मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुमने मुझे इसके अंदर क्यों कैद किया है? हा 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 हा, तुम अब इस मटके से कभी बाहर नहीं आ सकोगे और ये पूरा गांव भी कभी खुश नहीं हो पाएगा। इस गांव का पूरा भाग्य अब इसी मटके में कैद है। फिर बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसती है और देखते ही देखते तेज रोशनी के साथ वो भी उसी सोने के मटके में समा जाती है। दूसरी तरफ गांव में किशोर अपनी 2 पत्नियों के साथ रहता था, बड़ी पत्नी सुगंधा और छोटी पत्नी गौरी। किशोर अपनी छोटी पत्नी गौरी से बहुत प्रेम करता था, जिस वजह से सुगंधा हर वक्त जलती रहती थी। सुगंधा अपने मन में, मुझे मेरी सौतन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब से ये आई है तब से इसने मेरे सारे हक छीन लिए हैं। मुझे किसी न किसी तरह इसे अपने रास्ते से हटाना ही होगा। इतना सोचकर सुगंधा अपने घर से निकल पड़ती है और घने जंगलों में जाकर एक कुटिया में जाती है। आओ सुगंधा, बहुत दिनों बाद दिखाई दी हो। बताओ कैसे आना हुआ? तांत्रिक महाराज, आप तो मुझे बचपन से जानते हैं। मैं अपने पिताजी के साथ आपके पास आती थी, लेकिन अब मैं अपनी सौतन को अपने रास्ते से हटाना चाहती हूँ। वो मेरे पति का सारा प्यार अपने हिस्से में ले चुकी है और मेरा पति मुझसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता। तुम अपनी सौतन से छुटकारा पा सकती है, लेकिन उसके लिए तुझे उसी गुफा में लेकर जाना होगा जहां जाने से पूरा गांव डरता है। किसी भी तरह उसे वहां ले जा, फिर तुझे हमेशा हमेशा के लिए उससे छुटकारा मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज ही उसे किसी न किसी तरह वहां ले जाकर उससे हमेशा के लिए पीछा छुड़ा लूंगी। फिर सुगंधा वापस अपने घर लौट आती है। तभी घर के अंदर गौरी आईने के सामने खड़ी खुद से बातें कर रही होती है। मैं अब माँ बनने वाली हूँ। भगवान करे कुछ ही दिनों में मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाए। मैं कितनी खुश हूँ। जब ये बात मैं किशोर को बताऊंगी तो वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। इतने सालों बाद मैं माँ बनने वाली हूँ। ये बात सुनकर दूर खड़ी सुगंधा और ज्यादा जल उठती है। सुगंधा अपने मन में, ये मेरी सौतन कम थी कि अब इसका बच्चा भी आने वाला है। अगर इसका बच्चा आ गया तो मेरा पति मुझे बिल्कुल ही भूल जाएगा। मुझे अब किसी भी कीमत पर इसे रास्ते से हटाना ही होगा। तभी गौरी सुगंधा को देख लेती है। दीदी, आप यहाँ? हाँ, मैंने सुना कि तुम गर्भवती हो। हाँ दीदी, पूरे 4 महीने हो गए हैं। अब देखना हमारे घर में भी खुशियाँ आएंगी। मेरा तो कोई बच्चा नहीं हो सका, इसलिए ही तुम्हारे साथ विवाह किया गया, ताकि घर में वंश चल सके। अब जब तुम गर्भवती हो गई हो तो चलो किसी पहुंचे हुए साधु महाराज से तुम्हें आशीर्वाद दिला देते हैं, ताकि तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचे। हाँ दीदी, आप मेरी बड़ी बहन जैसी हो। आप जो भी सोचोगी मेरे भले के लिए ही सोचोगी। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बताइए कहाँ जाना है? गांव में तो बहुत पंडित हैं, लेकिन जंगल में एक बहुत ही पहुंचे हुए साधु बाबा आए हैं। अगर उनका आशीर्वाद मिल जाए तो माँ और बच्चा दोनों हमेशा सुरक्षित रहते हैं। ठीक है दीदी, मैं तैयार हूँ। फिर दोनों घर से निकल पड़ती हैं। दीदी, यहाँ तो कोई साधु महाराज दिखाई नहीं दे रहे। आप मुझे इस डरावनी गुफा के सामने क्यों लाई हो? साधु महाराज इसी गुफा के अंदर तपस्या करते हैं। तुम अंदर जाओ, मैं उनके लिए फूल लेकर आती हूँ। बिना फूल के वो आंखें नहीं खोलते। ठीक है दीदी, मैं अंदर जाती हूँ, आप जल्दी आना। फिर गौरी गुफा के अंदर चली जाती है। गुफा के अंदर चारों तरफ सन्नाटा होता है, सिर्फ एक विशाल सोने का मटका रखा होता है।
यहाँ तो कोई साधु बाबा नहीं है। ये इतना बड़ा सोने का मटका क्यों रखा है? ये इतना चमक क्यों रहा है? देखती हूँ इसके अंदर क्या है। जैसे ही गौरी मटके को छूती है, तेज रोशनी फैल जाती है और वो भी खिंचकर मटके के अंदर जाने लगती है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मुझसे गलती हो गई, मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरा बच्चा है, मुझे कुछ मत करो। लेकिन तेज रोशनी के साथ गौरी भी उसी सोने के मटके में समा जाती है। वहीं दूर खड़ी सुगंधा ये सब देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। मैंने जो सोचा था वो पूरा हो गया। अब मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हमेशा के लिए खत्म हो गई। सुगंधा हंसते हुए अपने घर लौट आती है। दूसरी तरफ किशोर दिन भर बाजार में मटका बेचकर लौट रहा होता है। किशोर अपने मन में, आज तो बहुत अच्छा दिन रहा, सारा सामान बिक गया। मैं गौरी के लिए कुछ मीठा ले जाता हूँ। वो जलेबी खाने की बात कर रही थी। गांव की चौपाल पर मंगल काका की दुकान की जलेबी बहुत अच्छी होती है, वहीं से ले लेता हूँ। फिर किशोर गांव की चौपाल की तरफ बढ़ जाता है। तभी चौपाल पर कुछ गांव वाले घबराकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। तूने सुना? जंगल की उस गुफा का रहस्य दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हमारे गांव के कई लोग गायब हो चुके हैं। रामू भी गुफा की तरफ गया था और अब तक वापस नहीं आया। लगता है वो भी उसी सोने के घड़े में समा गया। हाँ, ये सब बहुत गलत हो रहा है। हमारे गांव के साथ अब हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। भाई, ये सब कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब बस डराने की कहानियां हैं। किशोर, जब ये सब तुम्हारे साथ होगा तब तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। अरे, आप लोग बेकार की बातें करते रहते हो। किशोर हंसते हुए वहां से चला जाता है और जलेबी लेकर अपने घर आ जाता है। अरे, वो गौरी कहाँ है? देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। गर्मा गर्म जलेबी, जल्दी से खा लो। और आज मेरा सारा मटका भी बिक गया है। इतने में ही ज्योति रोती हुई सामने आती है। रो क्यों रही हो? अरे भाग्यवान, क्या हो गया? मैं क्या बताऊं जी, मुझे खुद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। गौरी घर में नहीं है, वो गायब हो गई है। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? वो गर्भवती है, ऐसी हालत में वो कहाँ जा सकती है? गांव वाले कह रहे थे कि गुफा में खजाना है, तो वो भी सोचने लगी कि बच्चा आने वाला है तो इस गरीब जिंदगी में कैसे जिएगी। इसी लालच में वो गुफा की तरफ चली गई और फिर उसी तरह गायब हो गई जैसे बाकी गांव वाले होते रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, उन दोनों को कुछ नहीं हो सकता। तुम घर में थी, तुमने ध्यान क्यों नहीं रखा? मैं क्या करती जी, वो मेरी बात सुनती कहाँ है। वो तो बस आपकी ही बात मानती है। नहीं, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। मेरा बच्चा अभी दुनिया में आया भी नहीं है। नहीं, मैं दोनों को मरते हुए नहीं देख सकता। मुझे गुफा की तरफ जाना होगा और उन दोनों को सही सलामत वापस लाना होगा। फिर किशोर घर से निकल पड़ता है और गुफा की तरफ चल देता है। तभी रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। तुम उस गुफा में क्यों जा रहा है? मत जा वहां। मुझे मेरी पत्नी के पास जाना है। वो मुझे मिल नहीं रही है। वो गुफा की तरफ चली गई है। लौट जा। जो भी उस गुफा में गया है वो कभी लौट कर नहीं आया। अगर तुम गए तो तुम भी रहस्य बन जाएगा। अपनी पत्नी और बच्चे को भूल जा और अपना जीवन जियो। नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने बच्चों के लिए दूसरा विवाह किया। मेरी पत्नी गर्भवती है और बहुत मन्नतों के बाद मुझे ये बच्चा मिला है। मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। मैं दोनों को लेकर ही आऊंगा। ठीक है,
अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो ये धागा ले, इसे अपने हाथ में बांध ले। इसके बिना गया तो तुम भी रहस्य बन जाएगा। किशोर वो धागा अपने हाथ में बांध लेता है और आगे बढ़ जाता है। जैसे ही किशोर गुफा के अंदर पहुंचता है तो जो मटका बहुत बड़ा था वो धीरे धीरे छोटा होने लगता है। अरे ये क्या, ये तो इतना बड़ा था और अब अचानक छोटा क्यों हो रहा है? तुम अपने हाथ में ये धागा क्यों बांधे हो? इसे खोलो, मुझे घुटन हो रही है। नहीं, मैं ये धागा नहीं खोलूंगा। मुझे मेरी पत्नी चाहिए जो तुम्हारे अंदर चली गई है। ठीक है, मैं तुम्हारी पत्नी को आजाद कर दूंगी, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? तुम्हें मेरे अंदर आना होगा। किशोर डर जाता है और मटके को छूता है, लेकिन उसके अंदर नहीं जाता क्योंकि उसके हाथ में धागा बंधा होता है। तुम पहला इंसान है जिसे मैं अपने वश में नहीं कर पाया। असल में मेरे अंदर गांव के बहुत सारे लोग कैद हैं। मैं एक जादुई दुनिया हूँ, एक छोटा सा गांव हूँ। मैं खुद एक इंसान हूँ। मुझे आज़ाद कर दे तो ये सब भी आज़ाद हो जाएंगे। कैसे? तेरे हाथ का धागा खोलते ही मैं इंसान बन जाऊंगा और सब आज़ाद हो जाएंगे। फिर किशोर उसकी बातों में आ जाता है और धागा खोल देता है। मैं तुम्हें अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाना चाहती थी और तुम पूरी तरह फंस गए। अब तुम भी औरों की तरह मेरे इसी मटके में समा जाएगा। तभी तेज रोशनी फैल जाती है। कुछ ही पलों में किशोर भी मटके के अंदर चला जाता है। अरे ये कैसी दुनिया है? यहाँ इतना छोटा सा गांव और चारों तरफ ये अजीब सा रहस्य। मुझे इसका पता लगाना होगा। किशोर थोड़ा आगे बढ़ता है। तभी वो देखता है कि सभी गांव वाले और उसकी गर्भवती पत्नी गौरी मोम के पुतले बने खड़े हैं। ये देख किशोर वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। अरे ये क्या, यहाँ तो हमारे गांव के सभी लोग हैं और ये मेरी पत्नी गौरी और मेरा बच्चा सब मोम के पुतले में बदल गए हैं। हे भगवान, ये कैसा अन्याय है। मैं इन्हें कैसे आजाद करूं? मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। वो आगे बढ़ता है। तभी उसे एक मासूम बच्चा रोता हुआ दिखाई देता है, जो एक सफेद कपड़ों में लिपटा होता है। ये बच्चा किसका है और इस हालत में यहाँ क्यों पड़ा है? तभी एक बूढ़ी औरत सामने आती है। अगर ये बच्चा चाहिए तो इसे ले लो और यहाँ से लौट जाओ। ये मेरा बच्चा नहीं है। और तुम कौन हो? मेरी पत्नी और गांव वालों को मोम के पुतले में क्यों बदला? ये बच्चा तुम्हारा ही है। तुम्हारी पत्नी मोम की जरूर बनी है, लेकिन उसका गर्भ का ये बच्चा है। अगर बच्चे से प्रेम है तो इसे ले लो और अपनी पत्नी और गांव वालों को भूल जाओ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपनी पत्नी और पूरे गांव को नहीं छोड़ सकता। मुझे सबको आजाद करना है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अब तुम्हारे साथ भी यही होगा। कुछ ही पलों में तू भी मोम का पुतला बन जाएगा। तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी ना? फिर तेज रोशनी फैलती है और बच्चा और बूढ़ी औरत दोनों गायब हो जाते हैं। किशोर फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं अपनी पत्नी और गांव वालों को कैसे आजाद करूं? थोड़ी देर बाद वो खुद को संभालता है। कुछ भी हो जाए, चाहे वो मुझे फंसाने की कितनी भी कोशिश करे, लेकिन मैं अपनी पत्नी और सभी गांव वालों को आजाद करके ही रहूंगा। फिर किशोर आगे बढ़ जाता है। तभी उसे ढेर सारा खजाना दिखता है। आजा, तुम मुझे ले लो। तुम धनी बन जाओगे और अपने सारे गम को भूल जाओ। नहीं, मुझे खजाना नहीं चाहिए। मुझे बस मेरी पत्नी और मेरा बच्चा चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी बूढ़ी औरत फिर आती है।
सच में तुम दिल के बहुत नेक हो। तुमने बच्चा नहीं चुना, अपनी पत्नी को चुना। खजाने के लोभ में नहीं आए और तुम सबको आजाद करना चाहते हो। मुझे ये जानना है कि तुम सबके साथ ऐसा क्यों कर रही हो। आखिर तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? मैं किसी को कैद करना नहीं चाहती। ये तो बस मेरी मजबूरी है। मैं मजबूरी में सबको कैद कर रही हूँ। ठीक है, मुझे अपनी पूरी कहानी बताओ। मुझे तुम्हारी सारी कहानी जानना है। ठीक है, मैं तुम्हें सब बताने के लिए तैयार हूँ। सुनो, ये कहानी तब की है जब एक समय में मैं और मेरे पति दोनों धरती लोक पर आए थे। हम दोनों में एक जादुई शक्ति थी। हमें स्वयं भगवान सूर्य देव ने एक तिलस्मी खजाना सौंपा था और उसकी रक्षा करने के लिए मुझे और मेरे पति को कहा गया था। एक दिन हम दोनों घने जंगलों से जा रहे थे। जी, हम खजाना की कब तक रक्षा करेंगे? अगर किसी को खजाना के बारे में पता चल गया तो हमारी जान पर मुसीबत आ जाएगी। देखो ज्योति, हमें सूर्यदेव ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे हमें निभाना ही होगा, और हमारे जीते जी तो ये खजाना कोई नहीं हासिल कर सकता है। बातें करते दोनों घने जंगल से जा रहे होते हैं। तभी सामने से एक चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ, बचाओ, कोई है। जंगली भालू मेरे पीछे पड़ा है। कोई तो मेरी रक्षा करो। देखो जी, कोई जंगल में खतरे में है। हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। हाँ, चलो चलते हैं। फिर दोनों भागकर जाते हैं तो एक युवक हरी भाग रहा होता है और उसके पीछे एक भालू उसका पीछा कर रहा होता है। अरे ये क्या? ये भालू तो इसे जान से मार देगा। हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। हाँ, ठीक कहती हो। रुक जाओ, मैं अभी बचाता हूँ। फिर रमन एक जादू करता है जिससे भालू घने जंगल में चला जाता है। अरे, तुमने ऐसा क्या जादू किया जिससे ये भालू घने जंगल में चला गया? तुम दोनों कोई साधारण व्यक्ति दिखने में नहीं लग रहे हो। हाँ, हम दोनों साधारण व्यक्ति नहीं हैं। हम स्वर्ग लोक से आए हैं और धरती लोक पर हम दोनों को खजाने की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस वजह से हम लोग इसी जंगल में रहते हैं। हरी अपने मन में, इन दोनों के पास खजाना है। अरे, ये तो बहुत सुनहरा मौका है अमीर बनने का। चलो, मिल गया बलि का बकरा। अब इन दोनों को किसी तरह अपने जाल में फंसाना होगा। क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं, तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है, इसलिए सोच रहा था तुम दोनों की मेहमान नवाजी कर लूं। आज शाम मेरे घर आ जाना। मैं तुम दोनों के लिए खाना बनाकर अच्छे से खिलाऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ मेहमानों का स्वागत इसी तरह किया जाता है। क्या सच में? हमने अभी तक इंसानों के घर का खाना नहीं खाया। ठीक है, हम शाम को तुम्हारे घर आ जाएंगे। ठीक है ना रमन? हाँ, क्यों नहीं। हम दोनों शाम को तुम्हारे घर आ जाएंगे। फिर हरी खुशी खुशी अपने घर आ जाता है। अब शाम होने वाला है और किसी भी वक्त वो दोनों आ ही जाएंगे। मुझे किसी भी तरह वो खजाना हासिल करना ही है। फिर वो घने जंगल में एक तांत्रिक के पास जाता है। तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? तांत्रिक महाराज, मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। 2 रक्षक हैं खजाने के जो हमारे जंगल में घूम रहे हैं। उन्होंने मेरी जान बचाई थी और खुद उन्होंने कहा कि वे खजाने के रक्षक हैं। हमें किसी भी तरह उनका खजाना हासिल करना है, जिससे आप भी धनी हो जाओगे और मैं भी धनी हो जाऊंगा। मैं आपको उसमें से आधा धन दे दूंगा। क्या सच में? आखिर कौन सा रक्षक है जो जंगल में है और मुझे पता नहीं? वो कुछ ही दिनों पहले आया है। मैंने उसे बातों बातों में अपने घर खाने पे बुला लिया है। ठीक है, ये लो, ये भस्म है। इसे उन दोनों के खाने में मिला देना। उसके बाद मैं भी वहां आ जाऊंगा और फिर हम खजाना हासिल कर लेंगे।
फिर हरी भस्म लेकर अपने घर आ जाता है और खाने में मिला देता है। इतने में ही ज्योति और रमन वहां आ जाते हैं। तुम्हारा घर तो अच्छा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैंने तुम लोगों के लिए कितने तरह तरह के पकवान बनाए हैं। अरे, ये सब खाना देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब खाने में पता नहीं कितना स्वादिष्ट होगा। तुम रहने दो, पहले मैं खाता हूँ, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। फिर रमन जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। ठीक है, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। हरी अपने मन में, अगर ये नहीं खाएगी तो सारा असर इसी पर होगा और ये होश में रह जाएगी। मुझे किसी भी तरह इसे भी खाना खिलाना होगा। नहीं नहीं, तुम भी थोड़ा सा खा लो ना। नहीं, मुझे नहीं खाना है, मैं बाद में खाऊंगी। वैसे भी मैंने बाहर से कुछ फल खा लिए थे। इतने में ही रमन खाते खाते बेहोश होकर गिरने लगता है। रमन, रमन तुम्हें क्या हो गया? तुम इस तरह क्यों गिर रहे हो? पता नहीं, मैंने खाना खाया पर अंदर से मुझे घुटन हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे खाने में जहर मिला हो। तुमने खाने में क्या मिलाया है? सच सच बताओ, खाने में क्या मिलाया और तुमने हमारे साथ क्या किया है? मैं तो तुम दोनों को फंसाना चाहता था। अब तुम दोनों फंस चुके हो। अब जल्दी से मुझे बता दो वो खजाना कहाँ है, क्योंकि मुझे वो खजाना चाहिए। क्या तुम लालची इंसान हो? खजाने के चक्कर में तुमने मेरे पति के साथ ऐसा किया? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जल्दी मेरे पति को ठीक करो। नहीं, तुम्हारे पति को अब ठीक नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो कुछ ही क्षण में मरने वाला है। अब जल्दी से खजाने का पता बता दो। ज्योति, तुम्हें मेरी कसम, तुम वो खजाना कभी किसी गलत हाथों में नहीं लगने दोगी, वरना हमें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तुम बस उस खजाने की हिफाजत करना, और अंत में जैसे ही वो खजाना सही हाथों में सौंप दोगी, फिर मैं जिंदा हो जाऊंगा। मेरी बात याद रखना। इतने में ही तेज रोशनी फैलती है और रमन का शरीर वहां से गायब हो जाता है। ये तो सच में जादूगर निकला। इसका शरीर भी गायब हो गया। अब तुम कहीं नहीं जा सकती, वरना मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। इतने में ही तांत्रिक वहां आ जाता है। अच्छा, तो यही वो है जिसके पास वो खजाना है। जल्दी से वो सारा खजाना हमें दे दे। अच्छा, तो तुम दोनों ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा है। मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, और मैं अपने जीते जी तुम्हें ये खजाना कभी नहीं बताऊंगी कि वो कहाँ है। जल्दी से वो सारा खजाना हमें दे दे। तुम जीते जी नहीं बताओगी, पर मरने के बाद तो जरूर बताओगी। इसलिए तुम्हें मैं अभी इसी वक्त मार देता हूँ। नहीं नहीं तांत्रिक महाराज, ऐसा मत करिए। अगर ये मर गई तो शायद हमें खजाना नहीं मिलेगा। मैं अभी आता हूँ। फिर हरी घर के बाहर जाता है और अपना एक मटका लेकर आता है। तांत्रिक महाराज, इसे इसी मटके में बंद कर दीजिए, जब तक ये खजाने का रहस्य नहीं बता देती कि खजाना कहाँ है। हाँ, तुमने बहुत अच्छा उपाय सोचा है। अब तुम इसी मटके में कैद हो जाओगी, और मटके में जाते ही तुम्हारा सुंदर चेहरा बदसूरत हो जाएगा, और बाहर की दुनिया तुम कभी नहीं देख पाओगी। वो खजाना गरीब, दुखियों और सभी जरूरतमंद लोगों का है। मैं वो खजाना तुम्हें कभी नहीं लेने दूंगी, चाहे तुम्हें जो करना है कर लो। तुम ऐसे नहीं मानेगी, रुक जा। तभी तेज रोशनी होती है और तांत्रिक जादू करके ज्योति को उसी मटके में कैद कर देता है। हरी, इस मटके को जंगल वाली गुफा में ले जाकर रख दो, और मैं इस मटके को श्राप देता हूँ कि जिस तरह इसने गांव वालों की भलाई के लिए खजाने का पता नहीं बताया है, उसी तरह ये गांव वालों की जान की दुश्मन बनेगी, और न चाहते हुए भी इसे गांव वालों के साथ घोर अपराध करना पड़ेगा, और इसके पापों की सजा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। हा 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 हा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं इसे ले जाकर उसी गुफा में बंद कर देता हूँ।
और अगर इसने गांव वालों के साथ गलत नहीं किया तो ये उसी दिन मर जाएगी, और जैसे ही ये मरेगी इसकी शक्ति से वो सारा खजाना इसी मटके से बाहर आ जाएगा। तब से मैं इसी मटके में कैद हूँ। अब मुझे ना चाहते हुए भी गांव वालों को मोम का पुतला बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं उनके साथ ऐसा नहीं करूंगी तो मैं मर जाऊंगी। तुम्हारे साथ हरि और तांत्रिक ने बहुत गलत किया है। अब तुम्हें आजाद करने के लिए क्या करना होगा? तुम्हें अपने बच्चे की कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि एक बच्चे की आत्मा सबसे पवित्र और साफ होती है। उसकी आत्मा इतनी ताकतवर होगी कि ये मटका हमेशा के लिए टूट सकता है और हम सब आजाद हो सकते हैं, और मैं भी इस बंधन से मुक्त हो जाऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो? वो बच्चा तो मेरा प्राण है, जो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं है। मैंने कितनी मन्नतों के बाद उसे हासिल किया है। इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, मैं अपनी औलाद का त्याग करने के लिए तैयार हूँ। एक बाप के लिए ये छोटी बात नहीं है, पर मैं एक बच्चे के लिए इतनी सारी जिंदगियां खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। मैं अपनी औलाद का त्याग करता हूँ। तभी तेज रोशनी होती है और पूरा मटका टूट जाता है और सभी लोग गुफा के बाहर आ जाते हैं और बूढ़ी औरत अपने असली रूप में आ जाती है। तुमने कर दिखाया। तुम्हारे इस नेक त्याग ने इस मटके का जादू तोड़ दिया और हम सब आजाद हो गए। मैं भी इस मटके से बाहर निकल गई, लेकिन मुझे यहाँ दीदी लाकर छोड़ गई थी। उन्होंने कहा था कि साधु महाराज का आशीर्वाद दिलाना है और ये जगह सुरक्षित है। क्या सुगंधा ने ऐसा किया? उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरी पत्नी और मेरे होने वाले बच्चे को खतरे में डाल दिया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो तुम बाद में करना, पहले तांत्रिक के पास चलना होगा, क्योंकि उसकी शक्ति टूट चुकी है और वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है, और तुमने ऐसा किया है तो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। ठीक है, चलो। बाकी गांव वाले, आप सब गांव जाइए। आपके परिवार वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। फिर तीनों तांत्रिक की कुटिया की ओर जाते हैं, जहां तांत्रिक हवन कर रहा होता है। तुम आजाद कैसे हो गई? ये कैसे हो सकता है? मेरा इतने वर्षों का जादू टूट कैसे गया? तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। तांत्रिक, तुमने मुझे कैद किया और मुझे मजबूर किया कि मैं गांव वालों के साथ ऐसा करूं। अब मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी जिससे तुम कभी आजाद नहीं हो पाओगे। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। फिर ज्योति अपना जादू करती है। तांत्रिक पत्थर में बदल जाता है। ये तुमने क्या किया? मैं पत्थर कैसे बन सकता हूँ? तुम्हारा जादू इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? तुमने मुझे वर्षों तक मटके में कैद रखा और मैंने जितने लोगों को मोम का पुतला बनाया उनसे मुझे शक्ति मिली, और आज उसी शक्ति से मैंने तुम्हें पत्थर बना दिया। अब तुम हमेशा पत्थर ही रहोगे, और हरि भी इसी वक्त पत्थर बन चुका होगा, क्योंकि तुम दोनों का मकसद एक था, इसलिए तुम्हारी सजा भी एक ही है। अब इन दोनों को उनकी सजा मिल गई। अब मुझे घर जाना होगा। तुमने सबके लिए बहुत बड़ा त्याग किया है, इसलिए तुम्हारे बच्चे की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारा बच्चा 9 महीने में जन्म लेगा, लेकिन गौरी की कोख से नहीं। जब 9 महीने पूरे होंगे तो बच्चा स्वयं तुम्हारे हाथों में आ जाएगा। जैसे तुमने मटके की दुनिया में बच्चे को देखा था, वैसे ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सबसे बड़ी खुशी मुझे लौटा दी। ये तुम्हारे त्याग का फल है। अब मैं चलती हूँ। अब मुझे जल्दी घर जाना चाहिए। किशोर गौरी को लेकर घर आता है। गौरी को देखते ही सुगंधा घबरा जाती है। सुगंधा अपने मन में, ये कैसे हो गया? ये मटके से बाहर कैसे आ गई? सुगंधा, मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को मौत के मुंह में छोड़ दोगी। तुम एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ ऐसा करोगी? अब तुम यहाँ से चली जाओ।
तुम्हें मेरे घर में रहने का कोई हक नहीं है। नहीं, ऐसा मत करिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने जलन में ऐसा किया, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे एक मौका दे दीजिए भगवान के लिए। मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती हूँ दीदी। मैंने आपको हमेशा बड़ी बहन माना और आपने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। चली जाइए आप यहाँ से। लेकिन किशोर सुगंधा को घर से निकाल देता है। सुगंधा घर से चली जाती है। तभी सभी गांव वाले वहां आ जाते हैं। किशोर, तुमने कर दिखाया, तुमने पूरे गांव को आजाद कर दिया। हाँ किशोर, हमें तुम पर भरोसा नहीं था, लेकिन आज तुमने सबको बचा लिया, इसलिए आज से तुम हमारे गांव के मुखिया हो। जो गांव का भला करे वही मुखिया बनने का हक रखता है। अगर आप सबकी यही मर्जी है तो मैं ये जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ। फिर कुछ समय बाद किशोर को एक सुंदर बेटा प्राप्त होता है। किशोर अपने बेटे और पूरे गांव का मुखिया बनकर सुखी जीवन जीने लगता है।